हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन फ्रेंच। अब हम फ्रेंच में जाएंगे पास्ट में, ठीक है। अब हमने बहुत ही बात कर ली अबाउट प्रेजेंट टेंस, बहुत ही बात कर ली अबाउट इमीडिएट फ्यूचर या फिर रीसेंट पास्ट। अब हम जाएंगे एक्चुअल पास्ट में। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ डू यू टॉक अबाउट एक्शंस एंड हाउ डू यू टॉक अबाउट थिंग्स इन एक्चुअल पास्ट टेंस, ठीक है। तो that leads me to this topic, which is passé composé. Now what is passé composé? This is one of the past tense in French और ये one of the most important and one of the most used tenses है in French। और आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ how it will be getting applied in the form of tense, और फिर उसके आगे हम बात करेंगे कि how do we structurize this tense। French में ये timeline है, this is definitely present and ओवर हेयर वी ऑब्वियसली हैव, ये पीछे वाला सारा है हमारा पास्ट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ट आते हैं। वन ऑफ देम इज पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आई यूज्ड टू प्ले गिटार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ठीक है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। बट अगर मैं आपको बोलूं आई वेंट टू डिज्नीलैंड व्हेन आई वाज अ किड, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है हमारे पास्ट में, दैट इज पासे कंपोजे, ठीक है। Any single action that happened in the past and that got done in the past, ठीक है, वो continuous regular basis पे नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं पासे कंपोजे। इसको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं या फिर कंपाउंड पास्ट टेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में इतना ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच। सो दिस इज पासे कंपोजे। और ये कोई भी पास्ट का एक सिंगल एक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू होके खत्म हो गया, उसको डिफाइन करने में हमारा पासे कंपोजे टेंस यूज होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टेंस। इसको हम अच्छे से ये समझेंगे कि हाउ दिस टेंस इज ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रेंच और कैसे हम ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ सी एक चीज बताना चाहूंगा कि पासे कंपोजे में हमारे पास ना तीन बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं। एक ऑब्वियसली सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, जिसके साथ हमारी जाती है प्रेजेंट कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब avoir या फिर एत्र। ये वर्ब यूज होते हैं एज ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे कि व्हेन डू वी यूज avoir, व्हेन डू वी यूज एत्र वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और एंटिटी के बारे में बताना चाहता हूं जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। फ्रेंच में जैसे कि इंग्लिश में ड्रॉ का ड्रू, ईट का एट, सी का सॉ, ये हमारे सारे पास्ट पार्टिसिपल है ना हर एक वर्ब के, वैसे ही हमारे फ्रेंच में पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब के। तो पास्ट से कंपोजे में डीप डाइव इन करने से पहले मैं ना आपको ये बता देना चाहता हूं कि व्हाट आर पास्ट पार्टिसिपल्स, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ डज पास्ट पार्टिसिपल लुक्स लाइक और हाउ इट मे लुक लाइक इन फ्रेंच। पास्ट पार्टिसिपल होते क्या हैं? द पास्ट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल वर्ब इन फ्रेंच आर कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। सो आपने ये ना फ्रेंच में कहीं ना कहीं पे ये देखा होगा, जैसे हम फ्रेंच में बोलते हैं ना je suis fatigué, आई एम टायर्ड। तो ये je suis तो आई एम है विच इज इन प्रेजेंट, बट ये fatigué इसका मतलब है टू गेट टायर्ड, बट दिस इज टायर्ड, ठीक है। सो दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल। तो हर एक वर्ब ग्रुप के हिसाब से हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स चेंज होते हैं ऑफ हाउ डू वी स्पेल देम, हाउ डू वी राइट देम। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले जो ईआर एंडिंग वर्ब्स होते हैं फ्रेंच में, हमने किसी भी ईआर एंडिंग वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, उसका ईआर गेट्स कन्वर्टेड टू ईएग्यू। अगर हमने किसी भी आईआर एंडिंग वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, इट्स आईआर गेट चेंज टू आई। अगर हमने किसी भी आरई का बनाना है, दैट गेट्स चेंज टू यू, ठीक है। आपको और एग्जांपल्स देता हूं, अच्छे से समझ आएगा। पागले विच इज टू स्पीक, बट PARLE के पीछे एक यू इज पागले, स्पोक। हगादे टू सी, हगादे सॉ। मोंट्रे टू शो, वेरस की अगर मैं बोलूं मोंट्रे शोन, ठीक है। तो ऐसे ही सारे पास्ट पार्टिसिपल बनेंगे। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूं, choisir का बनता है choisi, sorti का बनता है sorti, एंड RE वर्ब्स की एग्जांपल लेते हैं। entendre का बनता है entendu, descendre, descendu, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ब्स। लेकिन अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, फ्रेंच का एक थोड़ा सा आपको जादू मिलेगा कि
पास्ट पार्टिसिपल्स, सारे पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स नहीं होते, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये रूल हर एक वर्ब में अप्लाई नहीं होता, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में अप्लाई होता है बट हर एक वर्ब में अप्लाई नहीं होता। तो हमारे पास एक लिस्ट है जो मैं आपको कहूँगा कि ये लिस्ट आप रट लो, आपको पासे कंपोजे बहुत ईजी हो जाएगा इससे। यही ऐसी लिस्ट है जो मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ आपको रटने के लिए, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। ये वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो पास्ट पार्टिसिपल का नॉर्मल रूल नहीं फॉलो करते, मतलब कि वो इस हिसाब से चेंज नहीं होते जैसे हमने देखा। दैट मीन्स कि वो इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, उनकी खुद की ही पास्ट के कोई अलग वर्ड्स होंगे, तो उसकी हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज वर्ब्स। acquérir का acquis, atteindre atteint, apprendre appris, avoir eu। अब ये सारे वर्ब्स हैं। देखो ऑब्वियसली मैंने कहा था कि IR वर्ब के पीछे आई आ जाता है, बट इस केस में वो नहीं हुआ। RE वर्ब के पीछे यू आ जाता है, लेकिन इस केस में वो नहीं हुआ। दैट मीन्स ये सारे इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। ये वो वर्ब्स की लिस्ट है जिसके पास्ट पार्टिसिपल इरेगुलर होते हैं, एंड आपको यही लर्न करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स नहीं होते और आपको ज़रूरी भी नहीं होंगे सीखने। सो दिस इज़ द लिस्ट, प्लीज़ आप इसको देख लीजिए। मैं पासे कंपोजे की वर्कशीट में भी ये डालूंगा। एक बार आपको ये लिस्ट लर्न हो गई, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न पासे कंपोजे। इवन दो ये लिस्ट इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल की लिस्ट है, लेकिन स्टिल ऐसे ना आपको पैटर्न मिलेंगे जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल VOIR चेंजेस टू यू, प्लूवार का प्यू, पूवार का प्यू, रेसेवार का रेस्यू। तो ऐसे आपको थोड़े थोड़े पैटर्न्स मिलेंगे। हाउएवर इसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप प्लीज़ इसको लर्न कर लेना अच्छे से, इसी से आपको ये दिमाग में बैठेंगे। और इसमें से कोई कोई वर्ब्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आप याद करने के लिए। नाउ लेट्स मूव बैक टू अ टॉपिक ऑफ पासे कंपोजे। अब कोई भी सेंटेंस को, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हम बोलते हैं ही सोल्ड हिज कार। ये वर्ब कौन सा है? टू सेल, विच मीन्स यहाँ पे वर्ब हमारा कौन सा होगा? यूज वॉन्ड। लेकिन अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सो ये तो हमारा है सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे लिखा जाएगा? ईल साथ में। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट पासे कंपोजे। सो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हमारा आवर और एत्र कॉन्जुगेट होता है इन प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन, और आगे ऐड हो जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, ठीक है। मतलब वॉन्द्र का पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा और आगे एक नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल लेके हम अच्छे से बात करेंगे। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे कि व्हेन डू वी यूज आवर या फिर एत्र। हमने ये बात की ना कि दीज बोथ आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब वर्ब्स विच आर यूज्ड बिटवीन द पास्ट पार्टिसिपल एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। आइदर आवर कैन बी यूज और एत्र कैन बी यूज। बट हमें पता कैसे चलेगा कि भाई आवर यूज करना है कि एत्र यूज करना है? तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट ऑल द वर्ब्स इन फ्रेंच दे यूज आवर फॉर पासे कंपोजे, ठीक है। लेकिन देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ब्स जिसको हम मूवमेंट रिलेटेड वर्ब्स भी कहते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ब्स दैट यूज एत्र एज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। सो एत्र सिर्फ तभी यूज करना है जब हमारे पास वो वर्ब्स होंगे यूज करने के लिए जो उस पर्टिकुलर लिस्ट में है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो अभी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट डू नॉट वरी टू मच अबाउट इट, आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट पासे कंपोजे विद आवर एज ऑक्सिलरी वर्ब। अब गोइंग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, ही सोल्ड हिज कार। इसका पास्ट में कैसे बनेगा? ईल प्लस आवर कॉन्जुगेशन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वॉन्ध प्लस सेंटेंस। आवर की कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू ईल क्या होगी? ईल आ। वॉन्ध का हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है वॉन्ड्यू, ठीक है। ये नॉर्मल हमारी रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल है ये। सो ईल आ वॉन्ड्यू, हिज कार बिकम्स सा voiture। दिस इज आवर पासे कंपोजे, ईल आ वॉन्ड्यू सा voiture। अगर इसको आप ट्रांसलेट करो, लिटरल ट्रांसलेट करो, तो इसका मतलब ये बनता है ना इंग्लिश में, ही हैज सोल्ड हिज कार, ही हैज सोल्ड हिज कार। सो वो इंग्लिश के साथ काफी सिमिलरिटी आपको दिखेगी। हाउएवर इंग्लिश में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मोस्ट केसेस में नहीं आता, ठीक है। Il a vendu sa voiture,
ही हैज सोल्ड हिज कार। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे डाइंड इन अ रेस्टोरेंट। अब यहां पे हमारा वर्ब यूज होगा टू डाइन इन। टू डाइन मीन्स दीने, DINER, दीने। दे इज ईल, दे dined in a restaurant. We can also say they had dined in a restaurant. So eel के साथ avoir की conjugation आ जाएगी प्लस past participle of dîner प्लस नॉर्मल सेंटेंस ईल। अब avoir ils ont dîné, ये इसका रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, that becomes dîner. So ils ont dîné au restaurant. So this is how we use avoir as an auxiliary verb in passé composé. अगेन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, avoir हर एक वर्ब के साथ avoir ही यूज होता है unless there is a specific set of verbs which are related to movement. तो उसकी भी हम आगे लिस्ट में चल के बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, she took a decision। ठीक है, अब ये वर्ब कौन सा है हमारा, to take, which means prendre. She took a decision. However, a prendre एक ऐसा वर्ब है जिसका पास्ट पार्टिसिपल इर्रेगुलर होता है। ठीक है, सो ये prendue नहीं बनेगा, that will be pris. तो इसका पास्ट पार्टिसिपल हमें पता है pris. ओके, she is L, she took a decision L. L के बाद avoir verb conjugate होगा according to L, which is elle a, and then we have past participle which is pris. Elle a pris une décision. Okay, and this is how we use avoir verb for passé composé. ऐसे ही आप passé composé कंस्ट्रक्ट करेंगे for all the verbs that you have in French. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो लिस्ट ऑफ वर्ब्स की जो avoir को नहीं यूज करते एज अ हेल्पिंग वर्ब, जो यूज करते हैं être को। ठीक है, उसकी भी कई कंडीशंस होती हैं और वो कौन से वर्ब्स हैं, दे आर कॉल्ड एज मूवमेंट वर्ब्स, जो मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल टू गो आउट, टू कम, टू लीव, ये वाले वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम एत्र एज ऑक्सिलरी यूज करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। एंड मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इसको जितनी बार हो सके आप रिवाइज करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल डिस्कस एत्र एज ऑक्सिलरी वर्ब।